हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट जीके लूसेंट हिंदी में। दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं विविध के बारे में। दोस्तों इसमें पहले बात करते हैं स्टीलथ प्रौद्योगिकी के बारे में। दोस्तों अगर आप जीके की लूसेंट की बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं स्टीलथ प्रौद्योगिकी के बारे में। स्टीलथ वायुयान और स्टीलथ जहाज का विकास स्टीलथ प्रवृत्ति पर आधारित है। यह तकनीक सैन्य युक्तियों का एक पहलू है। इस तकनीक के द्वारा वायुयान, जहाज, पनडुब्बियां, मिसाइल और उपग्रह को रेडार, इंफ्रारेड, सोनार एवं अन्य खोजी पद्धतियों की पहुंच से अदृश्य बनाया जाता है। इस तकनीक का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने किया। हॉर्टन हो 229 को प्रथम स्टीलथ एयरक्राफ्ट कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रसिद्ध आधुनिक स्टीलथ वायुयान में F-117 नाइट वॉक, द एबी टू स्प्रेड, द F-22 रैप्टर और F-35 लाइटिंग सेकंड शामिल हैं। नोट: रडार का एंटीना प्रतिबिंब के आने का समय मापता है और उस सूचना के आधार पर बताता है कि वस्तु कितनी दूरी पर है। मानव रहित वायुयान ड्रोन्स ये ऐसे वायुयान होते हैं जिन्हें ज़मीन से नियंत्रित किया जाता है या जो पूर्व नियोजित मिशन का अनुसरण करते हुए स्वायत्त रूप से चलित होते हैं। ड्रोन्स मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित होते हैं। एक वे जिन्हें निगरानी के उद्देश्य बनाया जाता है और दूसरे वे जो मिसाइल एवं बम से सुसज्जित होते हैं। ये सैन्य वायुयान से काफ़ी सस्ते होते हैं और रिमोट कंट्रोल द्वारा उड़ाए जाते हैं तथा फ्लाइट कर्मी को कोई खतरा नहीं होता है। ड्रोन के संचालन में एक व्यक्ति ड्रोन को उड़ाता है और दूसरा कैमरा व संवेदक का संचालन एवं निगरानी करता है और तीसरा व्यक्ति युद्ध के क्षेत्र में सैनिक कार्मिकों के साथ संपर्क बना रहता है। शस्त्रों से सुसज्जित ड्रोन का इस्तेमाल पहली बार बाल्कन युद्ध में किया गया, लेकिन इनके इस्तेमाल पर आशीतित वृद्धि अफगानिस्तान, इराक और पाकिस्तान में हुई। नोट: ब्रिटेन के पास कई प्रकार के निगरानी ड्रोन हैं, विशेष रूप से वॉच कीपर जिसे इजराइल कंपनी इवेट और ब्रिटेन के थेल्स द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया था। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की स्थापना 1942 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना तिरुवनंतपुरम थुम्बा गांव में 1963 में की गई थी। इसी स्थान को चुनाव करने का प्रमुख कारण है कि यह केंद्र भूचुंबकीय विद्युत विषुवत रेखा पर स्थित है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। इसी का लाभ उठाने के लिए कृत्रिम उपग्रहों को पश्चिमी दिशा से पूर्व दिशा में प्रक्षेपित किए जाते हैं। परख नली शिशु के मामले में भी निषेचन परख नली के अंदर होता है। इसके बाद भ्रूण को माता के गर्भ में रखा जाता है। 25 जुलाई 1978 को ग्रेट ब्रिटेन में श्रीमती लेस्ली ब्राउन ने विश्व के प्रथम परख नली शिशु लुइस ब्राउन को जन्म दिया। भारत के जन्म लेने वाले प्रथम परख नली शिशु विवादित हैं। डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय के देखरेख में कानपुरिया के प्रथम परख नली में बेबी दुर्गा का जन्म सन 3 अक्टूबर 1978 को दिया, जिसे उस समय स्वीकृति नहीं मिली। 16 अगस्त 1986 को मुंबई के KEM अस्पताल में इंदिरा हिंदुजा के देखरेख में भारत के दूसरे परख नली शिशु हर्षा का जन्म हुआ। मुखोपाध्याय के साथ हुए विवाद के कारण कुछ रिकॉर्ड हर्षों का भारत का प्रथम परख नली शिशु मानता है। इवॉन विल्मुट, जो रोजलिंग इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे, 5 जुलाई 1996 को सर्वप्रथम एक वयस्क भेड़ से कोशिका लेकर डॉली नामक क्लोन का निर्माण किया था। 1953 में सर्वप्रथम बाईपास सर्जरी का प्रयोग USA में हुआ। 3 दिसंबर 1967 को हृदय का प्रथम प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। के ब्राउन के हॉस्पिटल गुरुटसुर में यह ऑपरेशन हुआ, जिसमें डेनिस टॉरवेल नामक 25 वर्षीय महिला का हृदय 53 वर्षीय लेविस वॉन्स्की को प्रत्यारोपित किया गया। आप प्रत्यारोपण
एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कैंसर कोशिकाओं में और उस अधिक विभाजन का सफलतापूर्वक समापन किया जाता है। मौसम संबंधी परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हीलियम गैस से भरे गुब्बारे प्रयोग में लाए जाते हैं। किसी वस्तु के त्रिविम प्रतिरूप को अंकित तथा पुनर्वित करने का तकनीक का नाम होलोग्राफी कहलाता है। यह लेज़र किरणों द्वारा दी गई फोटोग्राफी है जिसमें वस्तु का चित्र त्रिविमी हो जाता है। विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचालन और संचार का अध्ययन करता है साइबरनेटिक्स कहलाता है। यह विज्ञान की आधुनिकतम शाखा है। इसकी परिकल्पना 1949 ईस्वी में सर्वप्रथम नॉर्बर्ट वीनर ने की थी। इसे नियंत्रक का विज्ञान भी कहते हैं। 19 दिसंबर 1945 को मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की गई थी। नेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन पुणे में है। न्यूट्रॉन बम, इस बम की विस्फोटक क्षमता तुलनात्मक रूप से कम होती है लेकिन विकिरण क्षमता अधिक होती है। यह पृथ्वी एवं जल में रेडियोधर्मिता फैला सकता है। टैंकों एवं बुलेट प्रूफ वाहनों को तहस नहस कर सकता है। सॉलिड बम, नाभिकीय हथियारों के अनुकूल पदार्थ को बोल्ट एवं सोने के द्वारा सॉलिड बम तैयार किया जाता है। इसकी विशेषता है कि इसके द्वारा अधिक मात्रा में रेडियोधर्मी विकिरण फैलाया जा सकता है। माइक्रोवेव बम, माइक्रोवेव बम का आविष्कार अमेरिका द्वारा किया गया। इसके द्वारा इतनी तीव्र शक्ति की ऊर्जा का उत्सर्जन होता है कि शत्रु के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व संचार प्रणाली ध्वस्त हो जाती है। यहाँ तक कि वाहनों की अग्निशील प्रणालियाँ भी इसके द्वारा नष्ट हो जाती है। उल्लेखनीय है कि शत्रु को संचार प्रणाली को ध्वस्त करने वाले इन बमों में से कोई जनहानि नहीं होगी। वैक्यूम बम, अमेरिका के रक्षा अनुसंधान वैज्ञानिकों ने ऐसी थर्मोबैरिक प्रणाली का सफल परीक्षण भी किया जिसके द्वारा रासायनिक एवं जैविकी शस्त्रों के भंडारों पर अति उच्च तापमान सृजित करके उन्हें बेकार किया जा सके। इस प्रकार की शस्त्र प्रणाली को पहले वैक्यूम बम के नाम से जाना जाता था। एडमिरल गोर्शकोव एक विमान वाहक पोत है जिसे भारत ने रूस से खरीदा था। यह विमान वाहक पोत विराट का स्थान ग्रहण करेगा। यह हिंद महासागर में भारत की उपस्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। आईसी चिप्स सिलिकॉन की बनी होती है। इसका निर्माण 1958 ईस्वी में J.S. केल्वी ने किया था। के कंप्यूटर, जापान द्वारा विकसित सर्वाधिक तीव्रता के साथ चलने वाला कंप्यूटर है। इसकी गति 8.3 पेंटाफ्लॉप्स पर सेकंड है। साका 220 इसरो द्वारा विकसित भारत का सर्वाधिक तेज गति से चलने वाला सुपर कंप्यूटर है जिसे 2 मई 2001 को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में स्थित सतीश धवन सुपर कंप्यूटिंग प्रयोगशाला में स्थापित किया गया। कंपनी मुख्यालय वोडाफोन यूनाइटेड किंगडम लंदन, माइक्रोसॉफ्ट रेडमोंड अमेरिका, एडोब सिस्टम सैमसंग कैलिफोर्निया अमेरिका, सैमसंग रियोल्तो कोरिया, एप्पल इंक क्यूपटोनो अमेरिका, कैनन इंक ओताको जापान, हेलवेट पैकर्ड पालो अल्टो अमेरिका, एंडल सेनेट्रो कोलो अमेरिका, हिटाची चियोडा डीक्यू, फूजी फिल्म टोक्यो जापान, IBM अनमार्क अमेरिका, कोडक रजिस्टर अमेरिका, सोनी मिनाटो जापान, मित्सुबिशी टोक्यो जापान, तोशिबा मिनाटो जापान, गूगल माउंटेन्यू अमेरिका, पैनासोनिक कोडम्पा जापान, याहू सनीवोल अमेरिका, डेल राउंड रॉक अमेरिका, एसर इंक न्यू तापाई तापमान, वॉलमार्ट अमेरिका, फिलिप्स एसमडस नीदरलैंड, नोकिया इस्पो फिनलैंड एंड लेनोवो बीजिंग चीन। क्रोनोग्राफ, अंतरिक्ष में उड़ने वाले तूफानों की पूर्व जानकारी उपलब्ध कराने वाले उपकरण को क्रोनोग्राफ कहलाता है। इस उपकरण की सहायता से सूर्य में 9 बड़े तूफानों का पता लगाया गया जिन्हें कोरोनल मास इंजेक्शन कहा जाता है। पॉलीग्राफ, झूठ पकड़ने वाली मशीन को पॉलीग्राफ कहते हैं। यह मशीन शरीर में होने वाली 4 भौतिक गतिविधियों को एक साथ ग्राफिक्स तैयार करता है। यह मशीन इस सिद्धांत पर आधारित है कि मनुष्य के दिमाग में जो कुछ होता है उसका प्रभाव भौतिक गतिविधियों पर अवश्य पड़ता है। फैक्स, इसका पूरा नाम फॉरवे जॉरेक्स है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जीरोक्स कॉपी भेजा जा सकता है। रेबा, भारत की प्रथम बैटरी से चलने वाली कार है।
रीएजेंट यह एक प्रकार का रसायन है जिसका उपयोग दूध में मिलावट का पता लगाने के हेतु किया जाता है। इस रसायन की एक बूंद का प्रयोग करके मात्र कुछ सेकंड में यह पता चल जाता है कि दूध प्राकृतिक है अथवा सिंथेटिक। सीडी स्ट्रेप या सरसों के तेल से बटर येलो की मिलावट के जांच के लिए विकसित एक तकनीक है। इस तकनीक के तहत मिलावट की जांच हेतु रसायन युक्त एक छोटे से कागज़ से एक बूंद तेल डालने के बाद यदि वह गुलाबी हो जाता है तो तेल में बटर येलो की मिलावट की पुष्टि हो जाती है। सॉर्स रहस्यमय निमोनिया के रूप में चर्चित घातक बीमारी सॉर्स यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के विषाणु को पैरामैक्सोवायरस के रूप में चिह्नित किया गया, जो कोरोना वायरस के परिवार से संबंधित है। इसके रोगी में निमोनिया जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। लगातार खांसी आने और सांस की तकलीफ बने रहने के कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है। नेविरेपिन वैज्ञानिकों ने एड्स ग्रस्त महिलाओं के गर्भस्थ शिशु को इस जानलेवा बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए एक सस्ती दवा नेविरेपिन का विकास किया। इस दवा की मात्र 2 खुराक से ही प्रतिवर्ष लाखों शिशुओं को एड्स की बीमारी से बचाया जा सकता है। शिशु को यह दवा 18 माह की आयु तक दी जाती है। अमेरिका बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसांटो ने कृषि जगत में विकास के लिए कीट प्रतिरोधी क्षमता वाले कपास का बीज तैयार किया। उसने बैसिलस यूथेरिजिनस बीटी जीवाणुओं को इसके लिए कपास में आंतरित किया। यह बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च की मदद से आलू, टमाटर तथा सरसों के कीट प्रतिरोधी बीज तैयार कर लिए गए हैं। हाइब्रिडोमा तकनीक का विकास 1975 ईस्वी में टॉ मिलस्टोन क्लोजर एवं जर्मे द्वारा किया गया। इस तकनीक द्वारा एक क्लोनी प्रतिरोधी का वाणिज्यिक उत्पादन किया जाता है। टर्मिनेटर बीज जेनेटिक इंजीनियरों द्वारा तैयार किया गया ऐसे बीज जिसमें अंकुरण से पौधे तैयार होते हैं, किंतु उनसे अंकुरित बीज का उत्पादन नहीं होता है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के लिए अनुकूल होते हैं। यह भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक के जनक प्रोफेसर सर रॉबर्ट एडवर्ड्स 1925 से 2013 थे, जिन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक प्रयोगशाला में 1968 में एक तकनीक का आविष्कार किया। तत्पश्चात 1978 में निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप ओल्ड हेड जनरल अस्पताल में लुइस ब्राउन नामक प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म संभव हुआ। इसके लिए एडवर्ड्स का 2010 में ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाले स्टेथोस्कोप, जिसे आला भी कहते हैं, ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस यंत्र के माध्यम से डॉक्टर हृदय तथा फेफड़ों के रोगों की पहचान करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्रामों के क्रियान्वयन का सही कानूनीकरण इस प्रकार है। TERLS प्रोग्राम 1974 ईस्वी में सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट SITE का प्रोग्राम अगस्त 1975 ईस्वी में अमेरिका के उपग्रह ATS-6 की सहायता से संचालित हुआ। सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट STEP प्रोग्राम का कार्यान्वयन इसरो तथा डाकघर विभाग के फ्रांस जर्मनी के सैफियोनिया उपग्रह के सहयोग से 1970 से 1969 ईस्वी तक किया। एरियन पैसेंजर पोलार्ड एक्सपेरिमेंट एप्पल भारत का प्रथम भू-स्तर प्रायोगिक संचार उपग्रह था, जिसे 19 जून 1981 ईस्वी को प्रक्षेपित किया गया था। स्टेम सेलों का अनुसंधान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि स्टेम सेल में एक संपूर्ण भ्रूण के निर्माण की वृहद क्षमता निहित है। इससे विभिन्न रोगों के निजात सहायता मिलती है। स्टेम कोशिका संबंधी अनुसंधान में मधुमेह, अल्जाइमर रोग, पॉक्सिन रोग, ल्यूकेमिया, हेपेटाइटिस, पक्षाघात और हृदय रोग आदि से पीड़ित लोगों के लिए आशा की नई किरण दिखाई देने लगी। ऑप्टिकल फाइबर परमाणु आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश के सिग्नल को इसकी तीव्रता से बिना क्षय हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है। ऑप्टिकल फाइबर क्वार्ट्ज कांच के बहुत लंबे तथा पतले हजारों रेशों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक रेशे की मोटाई लगभग 10⁻⁴ सेंटीमीटर होती है।
रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है। अमेरिका के एफ लेबी का रेडियो कार्बन प्रणाली का आविष्कार का श्रेय है, जिसने सर्वप्रथम 1949 ईस्वी में कार्बन पर आधारित तिथियों के निर्धारण की विधि की घोषणा की थी। रेडियो कार्बन का अर्थ कार्बन 14 का विघटन प्रक्रिया के संबंध रखता है। व्यक्तियों की जेनेटिक स्तर पर पहचान में इस्तेमाल तकनीक को ही हैंड एंड फिंगरप्रिंट अथवा डीएनए प्रोफाइलिंग कहते हैं। डीएनए प्रोफाइलिंग टेक्नोलॉजी से जले हुए अथवा पहचान में न आने वाले मृत शरीरों की पहचान की जाती है। डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए मुख्य रूप से जैविक नमूने की ज़रूरत पड़ती है। जैविक नमूने में खून के धब्बे, जड़ सहित बाल का टुकड़ा, वीर, त्वचा कोशिकाएं, मुंह पर रखा कपड़ा, लार, अस्थिमज्जा अथवा किसी भी ऊतक की कोशिकाएं शामिल की जा सकती हैं। ज्ञातव्य है कि डीएनए फिंगरप्रिंट का विकास सबसे पहले 1984 में ब्रिटिश वैज्ञानिक यॉलिक जैफी ने किया था। रडार की प्रयोग रेडियो तरंगों हेतु वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा यह भी पता लगाया जा सकता है कि वायुयान की गति की तथा दिशा की क्या स्थिति है। विश्व का प्रथम ताप ऊष्मीय विलवणीकरण संयंत्र भारत के लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती में स्थापित किया गया है। यह प्रतिदिन 1 लाख लीटर अलवण जल का उत्पादन करेगा। कैसिनो नासा द्वारा शनि एवं उसके उपग्रहों के लिए अध्ययन हेतु प्रक्षेपित रोबोटिक अंतरिक्ष यान है। अंतरिक्ष ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर संलयन ऊर्जा की संभावनाओं को प्रदर्शित करने हेतु संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास परियोजना है। इस परियोजना में यूरोपीय संघ, जापान, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, रूसी संघ एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की सहभागिता है। यह परियोजना दक्षिण फ्रांस कद्रास कैड्रेचे नगर में है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ प्रमुख आधुनिक आविष्कार और आविष्कारक के बारे में। आविष्कार एलईडी का आविष्कार जो है वो आविष्कारक थे निकोलो नैक। मशीन गन के आविष्कारक थे जेम्स पकल। मोबाइल फ़ोन के आविष्कारक थे मार्टिन कूपर। जेट इंजन के आविष्कारक थे फ्रैंक वेटले। लेज़र के आविष्कारक थे टीएच मैनन। परमाणु बम के आविष्कारक थे जे रॉबर्ट ओपनहियर। परमाणु बम के थे जे रॉबर्ट ओपनहियर। प्रक्षेपास्त्र वर्नर वॉन ब्रॉन। हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर। न्यूट्रॉन बम सैमुअल टी कोहन। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एक्ट एवं मार्सली। सुपरकंडक्टर एच कैमल लिंग। टेलीविजन जे एल पेयर्ट। रडार आधुनिक टेलर एवं यंग। गैस इंजन डेलमर। डीजल इंजन रुडोल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग। और दोस्तों, अगर आप बुक बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।